ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चिया जोता वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदाई जय। साथ संगत जी, आज सतगुरु महाराज की रहमत से, उनकी दया से, उनके आशीर्वाद से श्रीमद् भगवत गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ है। 18वें अध्याय की उपमा जितनी भी की जाए उतनी कम है, क्योंकि पूरे के पूरे श्रीमद् भगवत गीता का पाठ का निचोड़ वो 18वें अध्याय, 18 के 18 अध्याय इकट्ठे करके एक ही अध्याय में पिरोए हुए हैं। कहते हैं जो इस पाठ को पढ़ के, सतगुरु महाराज जी ऐसा बताते हैं, साथ में गिलास एक जल का रखो, कोई भी मनोकामना लेकर, जो आपको पता नहीं चल रहा कि ये पूरी होगी या नहीं, वो पाठ लगातार करो, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा रिजल्ट है सारा। और इसी अध्याय को लेकर जिसके प्राण नहीं निकलते, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, ऐसे नहीं अच्छे भले पुरुष के लिए प्राण त्यागने के लिए कह दो, अनहोनी वाली तामसी प्रार्थना नहीं करनी, जिससे अपने आप को भी दुख हो, अपना भी नुकसान हो। ऐसी प्रार्थना करे कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, कोई चारा भी नहीं चला जा रहा और प्राण नहीं निकल रहे। उसके लिए इस श्रीमद् भगवत गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ करने से भगवान उनको सदगति प्रदान करते हैं। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल
हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। अगर ऐसे ही कथा सुनते सुनते थोड़ा सा भजन साथ में ध्यान हो तो कम से कम कंसंट्रेशन बनी रहती है। तो सभी बोला करो ताकि पता चले हम कहाँ बैठे और क्या सुन रहे हैं। ये बोलना बहुत जरूरी है। 18वां अध्याय प्रारंभ थे। मोक्ष संन्यास योग 78 श्लोक। मोक्ष और संन्यास इनका कॉम्बिनेशन, ये भक्ति, ये योग क्या है। अर्जुन उवाच। अर्जुन श्री कृष्ण देव जी से प्रश्न करते हैं कि हे महाबाहो ऋषिकेश, भगवान जी, हे केशी, दैत्य के मारण हारे। अब भगवान भी दैत्यों को मारते हैं, राक्षसों को, दैत्यों को मारने हारे। हे प्रभु जी, मैं तुमसे संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूं। त्याग क्या है, संन्यास क्या है, इसका तत्व और त्याग किसको कहते हैं। सो प्रभु जी, इन दोनों का उत्तर भिन्न भिन्न कहो, अलग अलग बताओ उत्तर क्या है इनका। आगे भी जगह है, आगे आगे बैठ जाया करो, कोई बात नहीं। पीछे की इधर नहीं जगह होती ना, आगे बैठो, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान जी बोलते भाई, बोल शंकर भगवान की। भगवान वाच, हे अर्जुन, संसार की कामना के सभी कार्य कर्म त्याग कर मेरी शरण में आना संन्यास है। पहला ही श्लोक। जितने भी संसार के काम आप कर रहे हैं, इन पर मन नहीं लगाना। काम तो होंगे, इनको त्यागना इस तरह है कि मैं प्रभु की शरण में हूं, ये मेरी ड्यूटी लगी, ये मैं कर रहा हूं मजबूरी में, मेरी ड्यूटी है, लेन देन है, इसको मुकाना और मेरी शरण में आना, निर्लेप रहकर मेरी शरण में आना, उसी का नाम संन्यास। वो शंकर भगवान की जय। और मेरे चरण कमल की शरण में आकर मेरी भक्ति बिना किसी और वस्तु की कामना ना करना, केवल मेरी भक्ति करो, किसी और वस्तु की कामना का त्याग कर दो, उसी का नाम त्याग संन्यास है। ये तो हमने अपने मत का संन्यास और त्याग कहा। अब अर्जुन, जैसे शास्त्रों का मत है, सुन। एक शास्त्र तो ये कहते कि बुरे भले कर्म त्यागने चाहिए, क्योंकि भले कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख है। एक मत ये कहता है भला कर्म चरणों में सोने की बीड़ी है, अच्छा कर्म कहते सोने के, कहते ये अलग मत है। मेरा मत मैंने बता दिया, किसी का ये भी मत है, वो ले लो भाई, पीछे देखो वारस। वो शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। वो शंकर भगवान की जय। एक शास्त्र तो ये कहते कि भले और बुरे कर्म दोनों त्यागने चाहिए, क्योंकि भले कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख भोगना है। भला कर्म चरणों में सोने की बेड़ी है, बुरा कर्म चरणों में लोहे की बेड़ी है। इससे भले बुरे कर्म दोनों बंधन के दाता है। इसका नाम, इसलिए इनका त्याग करना योग है। हे अर्जुन, एक शास्त्र ये कहता है कि यज्ञ दान तपस्या स्नान ऐसे सत्य कर्म नहीं त्यागने चाहिए, ये बेड़ी नहीं है। एक ये भी कहता है कि यज्ञ करो, दान करो, तपस्या स्नान ऐसे सत्य कर्म, ये पवित्रता के दाता है। ये कर्म करने से देह पवित्र होती है। भारतवंशी अर्जुन, अब निश्चय कर मेरे मत का त्याग सुनो। जो भगवान के असली मत का त्याग है वो ये है। वो तो कई लोग विद्वान कहते हैं, जो उन्होंने कहा त्याग 3 प्रकार का है। प्रथम तो मेरा मत यह है कि यज्ञ दान तपस्या स्नान ये मनुष्यों को पवित्र करते हैं,
विवेकी पुरुष इनका त्याग नहीं करते। अब ये जैसे प्रयोजन चल रहा है, यज्ञ दान तप सारा, विवेकी पुरुष इसको करते हैं। ये करना बहुत जरूरी है संन्यास को प्राप्त करने के लिए। गृहस्थी में ही संन्यास है। भले कर्म करके उनका फल वांछते नहीं। इसी कारण से मेरे मत में ये बात भली है कि भाई तू जो देगा मैं स्वीकार करूंगा, मैं आपकी शरण हूं, बस इतना ही कहना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ये अति भली है और अज्ञान से आलस्य है। सत्य कर्म त्याग कर कहे कि सत्य कर्म करने से क्या होता है, जो प्राणी माया का मोया हुआ सत्य कर्म त्यागे, सो ये तामसी त्याग है। माया फंसी हुई है और सच्चे कर्म नहीं करने, सच्चे का मतलब यज्ञ दान तप स्नान इत्यादि ये नहीं करने, और माया ने मोया होया, वो तामसी त्याग है। रात दोपहरी 12-12 बजे सुत्या उठना। जो प्राणी देह के दुख के डर से सत्य कर्म त्यागे कि स्नान करने से मुझे ठंड लगती है, हाथ दुखते हैं, इस प्रकार का त्याग तामसिक कहता है। वे इसका फल नहीं पाते। हे अर्जुन, जो इस प्रकार सत्य कर्मों को करे, प्रथम तो कहे कि मेरा क्षत्रिय ब्राह्मण का जन्म दुर्लभ है, स्नान आदि कर्म करके मुझे भले हैं, अश्वमेध कर्म करे, यज्ञ करे और फल की कुछ वांछा न करे, ऐसा सात्विक की त्याग कहता है। हे अर्जुन, विवेकी पुरुष स्नान आदि सत्य कर्मों का निंदा नहीं करते और ना आप इन सत्य कर्मों का त्याग करते हैं, निश्चय से इन्हें करते हैं, फल की वांछा नहीं करते, बस ईश्वर के सिवा कुछ नहीं वांछते कि मुझे ईश्वर आपकी शरण चाहिए। बाकी ईश्वर आपकी जो ड्यूटी लगा दे, लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते, वो ईश्वर के निमित्त होके करो। हे अर्जुन, ऐसे प्राणियों की बुद्धि निर्मल होती है। किस निर्मल बुद्धि से ज्ञान उपजता है? जब मेरी महिमा का ज्ञान उपजा तब संसार के बंधन से मुक्त होता है। जैसे जैसे आप सभी प्रेमी गुरु महाराज की शरण में आके आए हो, मेरी महिमा का ज्ञान जब उपजा, जब ज्ञान उपजता है, ज्ञान कैसे पता चलता है उपजा, कि चार भाई इकट्ठे बैठ के उस कथा को, उस बात को ईश्वर के नाम का मंथन करके रिजल्ट निकालना कि हाँ भाई उन्होंने कृपा नाल होया है, असी नहीं कर सकते। जब ये ज्ञान उपज जाए मेरी महिमा का, तो संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। इससे हे अर्जुन, सत्य कर्मों का त्याग ना करे। जैसे सीढ़ियों के मार्ग से मंदिर के ऊपर जा चढ़ता है, ऐसे सत्य कर्म करने से मुक्ति की सीढ़ी प्राप्त होती है। सत्य कर्म करने से जितने देहधारी हैं, सो किसी देहधारी की शक्ति नहीं जो सत्य कर्म त्यागे। जिसने देह ली है वो सत्य कर्म नहीं त्याग सकता। भगवान कृष्ण ने ली, राम ने ली, धर्म की रक्षा के लिए सारे कर्म किए उन्होंने, राक्षसों को भी मारा, सब कुछ किया कि जन कल्याण के लिए। जो कर्म जन कल्याण के लिए किए जाए और जो कर्म ईश्वर की भक्ति के लिए किए जाए, उनके लिए मुक्ति की सीढ़ी तैयार हो जाती है। और सतगुरुदेव महाराज की। हे अर्जुन, पिता के वीर्य से माता के उदर में ये जीव आता है, उसी दिन से लेकर मरने तक के दिन तक कभी निष्कर्मी नहीं होता। जब पैदा होता है, रुदन अवस्था शुरू हो जाती है, उसके बाद माँ बाप ही पढ़ाते हैं, ये तेरा मामा, ये तेरा चाचा, ये तेरा वो, सारे उस काम में फंसा रहता है, कभी भी निष्कर्मी और त्यागी नहीं होता। ना ये जीव त्यागी होता। सुन, प्राणी सत्य कर्म मुझको समर्पे, कुछ फल ना मांगे, तब ये जीव निष्कर्मी और त्यागी होता है। अब जो मनुष्य को नित्य ही अपने कर्म करने के 3 प्रकार के फल होते हैं, सो सुनो। भले कर्म करने का फल सुख, बुरे का फल दुख। अब चलो मान लीजिए कोई कामना रहती है, तो भला कर्म करने से कोई कामना मिलती है तो सुख तो है ना उसका। भले कर्म करने का सुख और बुरे कर्म करने का फल दुख, और भले और बुरे मिलकर जो कर्म करते हैं सुख दुख उनको प्राप्त होता रहता है। जो बुरा किया उसका मिलेगा, जो अच्छा किया उसका मिलेगा, वो फल तो मिल रहा है। ये 3 प्रकार के फल हैं जो नित्य संसारी मनुष्य के होते हैं। पर किनको? जो संसार को त्याग कर मेरी शरण नहीं आए उनको। कहता है जो एक बार भी मेरी शरण आ गया ना, उसको मैं अपना लेता हूं, उसके धीरे धीरे सारे पाप निचोड़ देता हूं, खत्म कर देता हूं। उसके बाद जो मेरी शरण नहीं आया उसको ये व्यापेंगे।
श्री राम जय जय राम। 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 शंकर भगवान की जय। जो मेरे कमल शरण में आए हैं उनके निकट कोई दुख नहीं आता। मेरी शरण में आने वाले को दुख नहीं आता। अब अर्जुन और सुन, जितने कर्म देहधारी मनुष्य से होते हैं भले व बुरे, सो सब देह इंद्रियां मन से होते हैं। आपकी देह को लेकर कर्म आत्मा ही कर रहा है, देह को लेकर, मन को लेकर, और इंद्रियां जो नए नए स्वाद टेस्ट लेती हैं उनको लेकर, ये सारे भले बुरे कर्म होते हैं। आत्मा कैसा है? अकर्ता है, कुछ नहीं करता, केवल एक ही है, निर्मल का निर्मल है। हे अर्जुन, किसको उन्होंने पहचाना है? जिनकी निर्मल बुद्धि है सो तिस आत्मा को पहचानते हैं, और दुर्मति अर्थात अंधमति पुरुष आत्मा को नहीं देख सकते। जिनकी बुद्धि में कुछ विकार है, छलावा, दुर्मति, स्वार्थ, वो आत्मा को नहीं देख सकते। हे अर्जुन, तिनकी अहम बुद्धि नहीं कि मैं जो आत्मा हूं वह करता हूं, कुछ नहीं करता। जो कुछ भला बुरा कर्म होता है देह इंद्रिया मन से होता है। जिसकी ऐसी बुद्धि है सो वह सब लोगों को मारे तो उसका कोई दुख नहीं होता, दुख नहीं सकता, उसको कोई दुख देख नहीं सकता, किसी कर्म का उनको बंधन नहीं। अब अर्जुन, तीन प्रकार के ज्ञान, तीन प्रकार का कर्म और कर्ता भिन्न भिन्न सुन। पहले सात्विक ज्ञान सुनो, जिस ज्ञान से सब प्राणियों में उसको एक ही अविनाशी आत्मा दृष्ट आता है, सब प्राणियों में एक जैसा। तभी तो कहते हैं जहां धर्म अंदर, जहां ईश्वर, जहां प्रभु, जहां सदगुरु, वहां पर सारे पाप माफ हो जाते हैं। अगर दृढ़ता से आ जाए, प्रायश्चित करके आ जाए, तो ये माफी का घर है, ईश्वर माफी देते हैं। जिसको सर्वव्यापक जानकर सबके साथ एक सा हो, वैर से दुख किसी को ना देवे, दुखदाई ना बने, ये सात्विक ज्ञान कहलाता है। किसी को दुख ना देना, ये सात्विक ज्ञान है। अब जब ज्ञान भिन्न भिन्न दृष्टि हुआ कि ये और मैं, और ये तेरा ये मेरा, सो राजसी ज्ञान है। जिस ज्ञान से सब कोई बुरा दृष्ट आवे, सबके साथ वैर बना रहे, वो तामसी ज्ञान है। और तामसी ज्ञान वाला वहां तक नहीं पहुंच सकता। वैर विरोध रखने वाले को, बुरा दृष्टि, सबके साथ बांधा रखे। अब अर्जुन, कर्म सुन, जो इस प्रकार कर्म करे, जो ये कर्म करना मुझको योग्य है, फल की कुछ वांछा ना करे, वह सात्विक कर्म कहलाता है। ईश्वर की शरण आ जाए, मैं आपकी शरण में आया हूं, भजन करे, कीर्तन करे और फल ना वांछे, क्योंकि उसकी दृष्टि हमसे ज्यादा, उसको पता है हमें किस चीज की प्राप्ति चाहिए। हमसे ज्यादा उसको हमारी एक एक पल पल की, नैनो सेकंड की खबर है कि ये क्या कर रहा है, क्या चाहता है, क्या इसके मन में है, सब कुछ पता है। इसको किस चीज की जरूरत है, सब पता है उसे। जिस कर्म के करने से फल की वांछा हो और अहंकार के साथ करे कि ये मैं कर्म करता हूं, और जिस कर्म किए से जंजाल बहुत होवे, ऐसा कर्म राजसी। जिस कर्म में कोई बंधन बांधना, किसी जी को दुखाना, किसी का घात करना, मारना, और ऐसा कर्म करने से अपना बल और बढ़ाई दिखाना, इस प्रकार माया का मोया हुआ कर्म का आरंभ करे, सो तामसी है। और कर्म करता सुन, जो इस प्रकार करे, यज्ञ, महोत्सव, होम, श्राद्ध, क्षात्र इत्यादि जो सत्य कर्म है, तिनको करे, फल कुछ ना वांछे, कार से रहत हो कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ परमेश्वर का है। और उद्यम से रहत, जो कुछ सहज हो सोई करे, बिगड़े तो कल्पे नहीं। अगर कोई चीज बिगड़ जाती है, ओहो, कोई नहीं, परमात्मा की मर्जी। अगर कोई बन जाती है तो उसकी इच्छा थी। कुछ कार्य संपूर्ण हो तो प्रसन्न ना हो बेटे, संपूर्ण हो आपकी इच्छा थी, आपकी दया थी, इसलिए हो गया। बस ये क्या समझे, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ ईश्वर का है, ये समझे। हर्ष शोक से रहत हो, जो कुछ ईश्वर की इच्छा से आप मिले सो भोजन करे। जो ओदी कृपा दे नाल तुहानू मिलदा है,
ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। इस प्रकार सात्विक कर्ता कहलाता है। अब राशि कर्ता सुन, जीवों को दुखाने में जिनका स्वभाव अपवित्रता हर्ष शोक कर संयुक्त जो यज्ञ करे उसका फल की कामना मन में करे कि लोग मुझे धन्य कहेंगे, इस निमित्त हर्ष होना, घर में जो द्रव्य व्यय होता है इस कारण से शोक होना, ये राशि कर्ता कहलाता है। अब तामसी कर्ता सुनो, शास्त्र की विधि को ना समझे कि ये महोत्सव किस विधि से किया जाए, किसी को मस्त ज्ञान आए, महामूढ़ आलसी विषादी सब किसी से लड़ाई करे, वह तामसी करता है। अब हे अर्जुन, 3 प्रकार की बुद्धि और 3 प्रकार की दृढ़ता भिन्न भिन्न सुनो, अलग अलग सुनो। जिस बुद्धि से गृहस्थी में भी सुखी रहते, भले कार्य को भला जाने, बुरे कार्य को बुरा, जिसकी ये सोच बन गई गृहस्थी है, यार ये अच्छा काम है, ये करना चाहिए, और ये बुरा है, इसका त्याग करना चाहिए। गृहस्थी यानी कि हम जैसे लोग, वो समझ लो कि इस बात से भले कार्य को भला जाने, बुरे कार्य को बुरा जाने, और ये भी समझे कि इस बात से मुझको मुक्ति और इससे बंधन होगा। ये पता चल जाए कि एक अच्छे कर्म करना मेरी मुक्ति है और एक माड़े कर्म करना मैं बंधन से फंस जाना है, ये ज्ञान हो जाए। जिस बुद्धि से यह बात समझे वो सात्विक बुद्धि है। और जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म, जो बुरे को भला जाने की और समझे, ये राशि बुद्धि का लक्षण है। जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म जाने और जीव घात करते से पुण्य जाने, ये बकरा मैं मारता हूं पुण्य होगा इत्यादि बातें समझे, ऐसे धर्म को अधर्म उल्टे समझे, वो तामसी बुद्धि। अब दृढ़ता सुन, मन में किसी विकार को ना चितवे और इंद्रियां सब वश में हो गई, केवल एक प्रभु की शरण रहे। जब ये वार्ता हो तब सात्विक दृढ़ता जान, और जब मन अपने धर्म से सब प्रकार दृढ़ द्रव्य के कमाने में, दृढ़ खाने पहनने में दृढ़ता हो, तो राशि दृष्टा जानो। और जब महाघोर निंद्रा में सो रहे और परम चिंता में मगन और किसी से कलह विषाद, ये तीनों लक्षण तामसी दृढ़ता के। ऐसी दुर्बुद्धि वाले निद्रा कलह तीनों लक्षण तामसी दृढ़ता के। ऐसी दुर्बुद्धि वाले चिंता तीनों विकारों से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। तामसी लोग अगर तामसी ही मनोवृत्ति रखें, किसी अच्छे पुरुष का संग ना करें, तो वो अपनी तामसी मनोवृत्ति चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। हे भारतवंशी अर्जुन, अब 3 प्रकार का सुख सुन। कड़वा खावे नहीं, मिष्ट सुखदायक अमृत तुल्य भोजन करे। प्रथम तप कष्ट साध कर तब राज्य स्वर्ग फल पावे, ये सात्विक सुख कहावे। अच्छे कर्म करने से जो आपको सुख मिलता है, राज्य मिलता है, वो सात्विक सुख है। राजसी सुख सुनो, जिसका फल दुख हो, प्रथम सुख को पाकर पीछे विष फल खाए, वह राजसी है। अब तामसी सुख सुनो, प्रथम बेसुरत निद्रा में आलस्य असावधानता, प्रभु का विसारना, सबसे निपट शंका करना, किसी पर हर एक बार शक करी जाना, वो तामसी सुख है। अब अर्जुन और सुनो, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तले पाताल लोग, नाग लोग तक, तीनों लोग माया से उपजे। नाग लोग तक सारे माया से उपजे हैं। इन तीनों लोगों में माया के 3 गुण बरते हैं। माया कहते हैं कि ये जो प्रकृति है, जो कर्म, जो मन में इच्छा रखी, उसके कारण जो जन्म हुआ, उसे वो माया के अंतर्गत आता है। इन तीनों ही गुणों के स्वभाव लोगों में बरते हैं। लोगों में गुण है, गुणों के लोग हैं, इसी कारण त्रिगुण में सृष्टि कही है। हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन 4 वर्णों के स्वभाव की प्रक्रिया देह के साथ ही जमती है। प्रथम ब्राह्मण के स्वभाव की प्रक्रिया कहते हैं इंद्रियों को जीतना, मन जीतना, तप करना, भजन करना, पवित्र, क्षमा, कोमल स्वभाव, ज्ञान अपना और विज्ञान परमेश्वर का जानना, और गोविंद में तत्व बुद्धि परमेश्वर का जानना, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। अब क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म सुनो, शूर, तेजस्वी, राजयुद्ध से ना भागना, बुद्धिमान, दानी होना, परमेश्वर ईश्वर में श्रद्धा होना, ये क्षत्रिय स्वाभाविक लक्षण कहे। अब वैश्य के स्वाभाविक धर्म सुन, खेती करना, वाणिज्य व्यापार, गौओं की सेवा करना, ये वैश्य के स्वाभाविक धर्म है। आज का, पहले तो खेती ही होती थी कर्म,
एग्रीकल्चर ही सबसे पहले होता था, उसी से धान उपजना और खाना पीना गुजारा करना, एक दूसरे को ले दे के करते थे, पैसे की कमी होती थी पहले। बस ऐसे ही उसने ये टमाटर उगाए वो आपको दे दिए, कणक आपसे ले ली, ऐसा किया। शुरू से ऐसा ही चलता आ रहा था। वाणिज्य व्यापार, गौओं की सेवा करना, ये वैश्य के स्वाभाविक धर्म है। अब शूद्र के सुनो, तीनों ही वर्णों की सेवा करना, जो प्राप्ति हो तिसमें संतोष रखना, ये शूद्र के स्वाभाविक धर्म है। ये चारों वर्णों के स्वभाव कहे हैं। प्राणी इन अपने अपने कर्मों के करने से स्वभाव की भली सिद्धि को पाता है। अपने अपने कर्मों में दृढ़ हुए से जो फल उपजे वो क्या, पार ब्रह्म सारी सृष्टि का जो करता है, सर्व में रमा हुआ विनाशी तिसको प्राप्त होंगे। हे अर्जुन, ये चारों वर्णों के जो धर्म कहे हैं वो शंकर भगवान की, इनमें सबको अपने अपने धर्म के पालन से कल्याण है। अपने अपने धर्म का पालन करो, कल्याण है। अपना धर्म तुच्छ देखे, दूसरे का धर्म बड़ा देखे, तब भी अपने धर्म में ही कल्याण देना। अब जो धर्म परिवर्तन कर गए, जिस धर्म में पैदा हुए, भगवान ने जिस धर्म में आपको, मैं बताऊं एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, हमारा एक ज्योतिष शास्त्र भी वेदों का अंग है, उसमें बताया जाता है कि ये किस जाति में पैदा होगा, तो जाति का पता चल जाता है, विषम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पर ये बहुत ही एक रेयर केस में पता चलता है। यानी कि जो पीछे से धर्म आया है उसी धर्म में आके पैदा होता है। अगर अच्छा कर्म कर लिया तो फिर ईश्वर की शरण में, फिर कोई ऐसी बात ही नहीं रहती। चार वर्णों के धर्म गए। अब 3 पद के लक्षण सुन। हे अर्जुन, मेरा भजन करने से चारों अवगुण कट जाते हैं। आप देखो, चारों वर्ण समाप्त हो जाते हैं जो मेरा भजन करते हैं। उसमें ना शूद्र है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना ब्राह्मण। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हर का हो। एक ही बात है, कोई वहां पर जात पात नहीं। तीनों पद के लक्षण सुनो। मेरा भजन करने से चारों अवगुण कटे हैं, सहज पद को प्राप्त होता है। इसका चौथा पद कहते हैं, इस सहज पद या तुरिया पद, जो सत पद भी कहते हैं, तुरिया पद, सत पद। जो प्राणी इस पद को प्राप्त करते हैं उनको किसी प्रकार का कर्म त्यागने का दुख नहीं, और जो सत पद को पाकर किसी कर्म का आरंभ करे उसका बड़ा दोष है। अब उस पदवी को प्राप्त कर लिया, फिर मन में ख्वाहिश आ गई, फिर वही नीचे एक स्टेटस से गिर गए, फिर वही माया के चक्कर में, कहता उसका बड़ा दोष है। सदपद का दृष्ट सुनो दृष्टांत। जैसे धुएं से रहत निर्मल अग्नि जलती है, तू नहीं होने चुंदा अग निर्मल, निर्मल अग्नि में धुएं वाली लकड़ी डाल दो तब वह निर्मल अग्नि को बिगाड़ देती है, आग की बुझ जाती है। धुएं वाली लकड़ पा दो से आग बुझ जाती है। तैसे ही चौथे पद वाले को कर्म आरंभ करना भी दोष है। कर्म को आरंभ करना सत्य पद को बिगाड़ देता है। इस कारण जो तुरिया पद में लीन हुआ तिसको कर्म का आरंभ करना कुछ नहीं रहा। अब जो प्राणी चौथे पद में लीन हुआ तिसके लक्षण सुनो। मुख्य लक्षण यह है कि किसी से ममता मोह नहीं रखता, संसार के विषयों से अपना मन जीत रखा है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, वह निष्कर्मी सिद्ध है। इस सुख के सामने और कोई सुख नहीं, इसी कारण से तिसको कोई वांछा नहीं। सो वह किस सिद्धि को प्राप्त हुआ है? हे कुंती नंदन नंदन, मेरे जानने के ज्ञान को पूर्णता प्राप्त हुआ है। इसकी बुद्धि, बोल शंकर भगवान की, इसकी बुद्धि निर्मल हुई और महेश्वर पारब्रह्म विकेत इसका दृढ़ निश्चय हुआ और संसारी लोगों की बात नहीं सुनता और ना ही आप किसी से बात करता है, ना किसी से प्रीति है, ना शत्रुता। एकांतवासी मेरे स्मरण के सुख को पाकर पूर्ण हो रहा। तब वो अब ये बात नहीं कि एकांत में अकेले कमरे में बैठो, एकांतवासी यानी कि संसार में बैठा हुआ भी अपने आप में, उसे एकांतवासी कहते हैं। एकांतवासी होके मेरे स्मरण के सुख को पाकर पूर्ण हो रहा। संसार में जिसने 3 बातें जीत रखी हैं, अर्थात देह से संसारी मनुष्य के संग नहीं करता, अपनी देह से संसारी आदमी का संग नहीं करता कि मैं भी ये देना पास जाऊं, उसका देना वो नहीं करता। जीवा से बात नहीं करता
और संसारी लोगों की चितवन नहीं। इस प्रकार मन दे मनसा जीव ये जीत रखा है और नित्य निरंतर मेरे ध्यान से जुड़ा है। 24 घंटे मेरे ध्यान नाल ही जुड़े है, सारे संसार से विरागवान है। वह ऊपर ब्रह्म के लोक तले शेषनाग के लोक के परम सुख का तृण समान जानता है। अब सुन लो, वो बात आ गई, एक बार कही थी कि ब्रह्म लोक से पदवी से लेकर नीचे विष्णु शेषैया पर जहां बैठे हैं तले में आखिरी लोक में, 14वें लोक में, जो इस बात का ज्ञान जिसको हो जाता है वो ब्रह्म पद उसके पास है। यानी कि गद्दी का मालिक वो होता है जिसके पास वो ज्ञान हो। जैसे सतगुरु महाराज, इनको आने वाले की एक एक सेकंड की खबर, वहां क्या, यहाँ क्या, इस लोक में, उस लोक में, ऐसी खबर हो। वरना सेवादारी एक केयर टेकर की तरह सब कुछ अपना निभाते रहो कि मैं सतगुरु का नौकर हूं, मेरी जो ड्यूटी मेरे मन में जो डालता है मैं वो काम करता हूं। अपने पे लो ही ना, अपने पे किसी बात को ना लो कि ये होना चाहिए, वो जो करते हैं, जो मेरे मन में डालते हैं, सतगुरु तेरी शरण में हूं, वो काम हो। इसका नाम वैराग है भाई। फिर कैसा अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध, इनका त्यागी इनमें रमता नहीं और भोजन छादन से कुछ अधिक रखता नहीं, इसका नाम त्याग है। जो छहों विकार त्यागे और किसी वस्तु के साथ ममता मोह ना रखे, ऐसा जो सत्य पुरुष है सो देह साथ होते भी मुक्त है। देह भी है ते मुक्ति भी, क्योंकि कम ए सारे त्याग देते ने सिवाय ईश्वर दी शरण तो और अपनी आत्मा ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ नहीं। ਜਿਹੜਾ आ गया, हाँ जी सतवंश है, हाँ जी लो जी चाय पी पानी, वो फॉर्मेलिटी वो दे के कर्म त्यागे हुए हैं। अनहोई वस्तु के आने की वांछा ना करे, सब भूत प्राणियों से समता दृष्ट हो, ये लक्षण तुर्या पद में मनुष्य में आ गए। तब मेरी भक्ति ये है, जो मेरी महिमा का प्रताप जानता है सो मेरा भक्त कैसा है। तुर्या पद में लीन हुआ क्या ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हुआ, सो भक्त प्रभु को जाने। सकल प्रताप प्रभु के माने, बढ़ाई मानवता महत्ता का ब्रह्म बोध विचार, इसको जाने आगे और महात्म में, बस इसको ही जाने। तिस महिमा का जानना ही परम भक्ति है। सो क्षण क्षण पल पल राम राम को सिमरे हे अर्जुन, जिसने मेरी महिमा के ज्ञान रूपी अमृत का पान किया है। सो जब तक मनुष्य देह में बसे तब तक परम शांति सुख में मगन रहता है। कहता है मेरी महिमा के ज्ञान रूपी अमृत का पान किया। जो इसकी महिमा, अपने गुरु की महिमा देख लो, जो जो साथ रहे हैं, कई तरह के चमत्कार उन्होंने किए, भले हमें नहीं पता चला लेकिन किए। हम देहधारी थे, गृहस्थी लोग थे और लोगों के बीच में हमें नहीं पता चला, और कई कथाएं उनसे सुन सुन के पता चला कि ब्रह्म ज्ञान क्या है, पता चला ऐसे लोगों को। तो वो कहते हैं शांति सुख में मगन रहता है, जब जे त्यागे तब मेरे परम अविनाशी पद में जा लीन होता। ये चौथे पाई तुरिया शांति पद के लक्षण गए। जिसको भजन रूप अमृत का स्वाद आया, भजन रूप अमृत का स्वाद है, और साथ ही मेरी माया की प्रतिकृति का त्याग कर रहे हैं, सो मेरी कृपा से मेरे पद को प्राप्त होता है। ये श्लोक ध्यान से सुनना। मेरे भजन रूप अमृत का स्वाद आया, अब टेस्ट आना चाहिए मन को कि उसका भजन हो रहा है। और मतलब जब तक वो फॉर्मेलिटी है, मैं ये नहीं कहता कि वो ना करो, वो भी करो ताकि अच्छी चीज बन जाए। अगर झूठा भी शुरू करते हो तो धीरे धीरे सच्चा होता जाता है। जब सच्चा बन जाए तो अच्छी बात, ठीक है ना। कहते जब उसका स्वाद आ जाए, रस आ जाए कि मैं भजन कर रहा हूं और मेरे अंदर वो उसका चेहरा बन रहा है ईश्वर का, तो साथ ही माया की प्रकृति का त्याग कर रहे हैं। उस वक्त माया की प्रकृति का त्याग होता है, वो मेरी कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाए। इसीलिए भजन कीर्तन सत्संग और नाम शब्द बना है। इस कारण से अर्जुन तू मन का निश्चल चेता मेरे में रख और मुझी में ही वृत्ति कर। बुद्धि का निश्चल चेता मेरे में रखने से संसार के दुख से तर जाएगा। अच्छा बुरा अगर मिलता भी है ना कुछ, तो उसकी शरण में आके क्या, वो आपका है, आपने दिया है, आप जानते हैं कि मेरा सुख कहाँ है, मैं आपकी शरण में हूँ, ऐसी प्रार्थना करे।
भगवान उससे भी पार कर देते हैं दुख सुख से। और जो अपने अहंकार से मेरी आज्ञा ना मानेगा तब तेरा विनाश हो जाएगा। जो तू अहंकार से कहे कि मैं युद्ध नहीं करता तो तेरा कहना झूठ है, क्योंकि जैसी तेरी प्रकृति है तैसा तुझसे हो रहा है। जैसी प्रकृति वैसा हो रहा है। जैसे मन के अंदर तो आपके वो श्रद्धा बन गई है ना, वैसा ही तू कर रहा है। हे कुंती नंदन रंजन, जैसे जैसे स्वभाव के देहधारी उपजे हैं सो सब स्वभाव के वंश है, स्वभाव के वश में उभरे, स्वभाव किसी के वश नहीं। जो तू कुटुंब का मोया ये कहे कि मैं युद्ध नहीं करता तो क्षत्रिय का स्वभाव तुझसे अवश्य युद्ध कराएगा। हे अर्जुन, एक ईश्वर का स्वरूप भूत प्राणियों में बसे हैं, सो अवश्य कर। ईश्वर का स्वरूप कारण जो भूत प्राणियों में है वो कर। सब जीवों को मोह के यंत्र पर ही बैठाकर सबको भरमाता है। मोह के यंत्र पर बैठाकर जीव भरमाता है। मोह नहीं होना चाहिए। जिस कारण सब भावों से तो ईश्वर की शरण जा। परम शांति जो कल्याण पुरातन स्थान है उसको प्राप्त होगा। हे अर्जुन, ये परम गुफिया ज्ञान मैंने तेरे प्रति कहा, और जितने मार्ग मेरे पाने के हैं सब तेरे प्रति कह दिए, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। तेरी बुद्धि मेरे चरणों के साथ दृढ़ हो। जो ईश्वर के चरणों में फंस जाता है आके और मन को शांति मिलती है जिसको, फिर ईश्वर उसको कृपा करके वो ज्ञान प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे संसार में सुख से रह सके। इस कारण से तेरे कल्याण निमित्त मैं कहता हूं, हे अर्जुन, सब भजनों में मुझको ये भजन रुचिकर है। जो तू इस भजन में दृढ़ होगा तब सब भक्तों से मुझे प्यारा लगेगा। सब भजनों को त्याग कर मेरी ही शरण आ, मैं तुझको सब पापों से मुक्त करूंगा। तू चिंता मत कर। हे अर्जुन, ये ज्ञान जो मैंने तुझे कहा सो तूने ऐसे लोगों को नहीं सुनाना जो मेरी भक्ति से बेमुख, जो मेरी भक्ति नहीं करते, बार बार तर्क वितर्क करते रहते हैं, उसको मत सुनाना, क्योंकि उसको समझ ही नहीं लगनी। सुनाना मत। जिसको सुनने से श्रद्धा ना हो और जो मेरा गुफिया ज्ञान मेरे भक्त को सुनावेगा वह मुझे भक्ति सहित पावेगा। बोल सतगुरुदेव महाराज की। जिस पुरुष ने मेरी भक्ति की है ऐसा कोई दूसरा पुरुष मेरे पर संग करने को नहीं है। ऐसा प्राणी ना पीछे हुआ ना आगे होगा, वह मुझको अति प्यारा होगा। जिसने मेरे भक्त को गीता ज्ञान श्रवण कराया उसको बहुत फल प्राप्त होगा। और जो कोई इस गीता जी के एक श्लोक का भी पाठ करेगा तिसका फल सुन। सब यज्ञों में जो श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है तिसका फल देता हूं और तिस पाठकर्ता के निकट जा खड़ा होता। यानी कि अब जो पाठ चल रहा है वो सदगुरु रूप में, कृष्ण रूप में, शिव रूप में, माता के रूप में, राम के रूप में, हनुमान जी के रूप में साथ खड़े हो जाते हैं। जहां जहां गीता पाठ है और जहां जहां प्रतिमा उनकी जो स्थापित की है वो आके खड़े होके आशीर्वाद देते हैं। इसको सत्य जानना, बिल्कुल सच मानना। वो शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलाए तो वो तत्काल बोलता है, तैसे गीता पाठ करनहारे के निकट में जा खड़ा होता हूँ और जो अर्थ कर सुनावे तिसकी महिमा बढ़ाई कुछ कहीं नहीं जाती। वो शंकर भगवान की जय। जैसे मेरी महिमा और बढ़ाई वचनों से अगोचर है तैसे गीता के अर्थ करनहारे ही महिमा वचनों में अगोचर है। और सुनने हारा इसको सत्य मानकर श्रवण कराए वह भी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होगा। अब क्या कमी रह गई भैया हम सब में? जो सुनता है सुनाता है ईश्वर की कृपा, उसको ये ईश्वर की कृपा के बिना नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये गीता जी का सबक ईश्वर की कितने सालों से कंटिन्यूअस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो आपके कान में कोई ना कोई बात पड़ी होगी जिसकी वजह से आप इधर आए हो। कहते गीता का एक श्लोक भी तार देता है, अगर ध्यान रखो, इधर ध्यान रखोगे तो ऐसे हो जाता है। बंधनों से मुक्त होकर परमानंदी विनाशी पद में प्राप्त होगा। हे अर्जुन, ये ज्ञान तेने एकाग्रचित्त होकर श्रवण किया सो तेरे में जो अज्ञान मोह था नाश हुआ। श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे अच्युत अविनाशी पुरुष जी, हे भगवान,
तुम्हारी कृपा से मेरे मुंह का नाश हुआ और ज्ञान भी पाया, मेरी बुद्धि भी निर्बल हुई, मेरे मन के जो संदेह थे तिनका भी नाश हुआ, और आपके मुख कमल से युद्ध करने की आज्ञा हुई है। अब माना कि आपके मुख से युद्ध करने की आज्ञा होगी, अब मुझे करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपका भक्त हूँ और क्षत्रिय भी हूँ, और मोह भी नहीं मेरे में रहा। ये सारी चीजें नष्ट हो गई उसकी, क्योंकि वो मारने से आए हैं। अगर वो नहीं मारने, वो धर्म नहीं करते, तो इसके मन में वो चीज नहीं वो पैदा करते भगवान। ये ध्यान रखना, भगवान ने तभी पैदा की कि ये अधर्म कर रहे हैं, अधर्म का नाश होना चाहिए। संजय वाच कहता सो मैं युद्ध करता हूं। संजय राजा धृतराष्ट्र को कहता है, राजन, श्री कृष्ण भगवान जी और पार्थ अर्जुन इन दोनों का संवाद गोष्ठ गीता का महात्म सुन समझकर मेरे रोम खड़े हो गए। जो व्यास जी ने मुझे दिव्य दृष्टि दी है, सो तिनकी कृपा से ज्ञान गोष्ठ मैंने कहा। अब भी कहता है कि मैं गुरु की कृपा से ज्ञान गोष्ठ का, अहंकार नहीं किया। सो ये खुफिया से खुफिया योगेश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के मुख कमल से जो ज्ञान निकला है, तिसका विचार कर परम हर्ष को प्राप्त हुआ हूं, और विश्व रूप जो श्री भगवान जी ने अर्जुन को दिखाया, तिसको विचार कर परम हर्ष और विस्मय को प्राप्त हुआ हूं। हे राजन, अब मेरे निश्चय की बात सुन। जिस और योगेश्वर के ईश्वर, वो कह रहा है संजय धृतराष्ट्र को, मेरी गाली सुन। योगेश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण जी जिधर हैं और गंडीवधारी अर्जुन साथ हैं, उसी और लक्ष्मी है और किसकी ही जय होगी। अब ये संजय कह रहा है धृतराष्ट्र, उनकी जय हो जानी है। ये तो निश्चय कर जान, जिसके पक्ष पर श्री कृष्ण जी हैं, ऐसे परम भाग्यवान पांडवों की जय होगी। पांडव जीतेंगे और तेरे अधर्मी पुत्र हारेंगे, ये निश्चय। और शंकर भगवान यहाँ का अधर्मी पुत्र हारेंगे, जिन्होंने अधर्म का साथ दिया वो हारेंगे। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष श्री संन्यास योगनाम 8वां अध्याय। रात को भगवान सबको जीवन दान दे। 18वें अध्याय का महात्म होगा, उसके बाद दूसरे पाठ भी चलेंगे। तो आखिरी दिन में गीता का महात्म है, आखिरी श्लोक है। वो आखिरी दिन जब पाठ का भोग पड़ेगा, बीच बीच में कीर्तन सत्संग, सारा कथा कम होगी, कीर्तन सत्संग ज्यादा। ये ध्यान रखना, अपने ईश्वर को खुश करो। पूरे 12 दिन आपको मिले इसको खुश करने, टाइम पर आ। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय।